देखिए यह अमाशय का जो परिभाषा होता है, देखिएगा कि कहा जाता है क्या कि यह एक ऐसी चौड़ी थैली जैसी रचना होती है जो उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर के अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है। जैसे हम देखिए एक पिक्चर बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा कि ऐसे रहता है और ये आगे चल के ऐसे मुड़ जाता है और मुड़ने के बाद ऐसे रहता है। इसको हम लोग अमाशय बोलते हैं, इसको बोलते हैं अमाशय। अब देखिएगा कि अमाशय के ऐसे जो गला भाग होगा ऐसे, यह अमाशय होता है। अब देखिएगा यह अमाशय के 3 भाग होते हैं। हम पहले बताए हैं कि अमाशय क्वेश्चन पूछेगा कि अमाशय के कितने भाग होते हैं, तो अमाशय के 3 भाग होते हैं। पहला कार्डियक होता है, दूसरा पाइलोरिक, तीसरा पुंडिक। अब देखिए यह कार्डियक के बारे में कहा जाएगा कि यह अमाशय का अग्रभाग होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अमाशय का अग्रभाग क्या होता है, तो अमाशय का अग्रभाग क्या कहलाएगा, कार्डियक, और पिछला भाग पाइलोरिक और बीच वाला भाग पुंडिक कहलाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा अमाशय के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होता है। अब देखिएगा आगे है कि अमाशय के भीतरी दीवार स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिकाओं का बना होता है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अमाशय का भीतरी दीवार किस उत्तर का बना होता है, स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिकाओं का बना होता है। ठीक, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अमाशय का भीतरी दीवार किस कोशिका का बना होता है, तो स्तंभाकार एपिथेलियम का। अब देखिए बना होता है जो जगह जगह पर अंदर की ओर धंसा रहता है। अब देखना कि आगे कह रहा है कि अंदर की ओर धंसा रहता है और धंसे हुए भाग को जठर ग्रंथि कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जठर ग्रंथि किसे कहते हैं, आप ऐसे बोल सकते हैं कि अमाशय की भीतरी दीवार स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिकाओं का बना होता है जो जगह जगह पर अंदर की ओर धंसा होता है। इसी धंसे भाग को हम जठर ग्रंथि कहते हैं। इसका दूसरा नाम अमाशय ग्रंथि है। अब देखिए आगे क्या है कि जठर ग्रंथि से जठर रस का स्राव होता है। फिर से है कि जठर ग्रंथि से किस रस का स्राव होगा, तो जठर ग्रंथि से जठर रस का स्राव होता है। ये क्वेश्चन हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछते रहा है, जठर ग्रंथि से किस रस का स्राव होता है, तो जठर ग्रंथि से जठर रस का स्राव होता है। अब देखिए प्रतिदिन यानी रोज कह सकते हैं प्रतिदिन 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है। एक व्यक्ति में प्रतिदिन 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है। अब देखना है फिर से कि अमाशय के बारे में। अब देखिए हम पहले बता दें कि अमाशय जो है, जैसे हम कभी भोजन करते हैं तो जब अधिक खाना खा लेते हैं तो लगता है क्या कि हम यहाँ तक खा लिए। अब देखिएगा कि लगता है क्या कि हम अधिक खा लिए हैं, लेकिन वह अमाशय में आकर के भोजन रुका रहता है। हम इसमें एक बात और है कि अमाशय में जो भोजन रुकता है ना वह 4 घंटा तक रुकता है, समझे। अब हम बताएं कि अमाशय के कितने भाग होते हैं, तो 3 भाग होते हैं। अमाशय के 3 भाग जो कार्डियक, पाइलोरिक, पुंडिक कहलाता था। आगे हम आए जठर ग्रंथि के बारे में, जठर ग्रंथि हम देखें। उसके बाद हम बताएं कि जठर रस से जठर ग्रंथि से जठर रस का स्राव होता है और इसमें प्रतिदिन 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है।